नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स, आपकी आवाज। राजस्थान का हर वो रंग जो आप देखना चाहें। सोशल मीडिया एक कॉमन मैन में भी अब ये नाम बड़ा कॉमन हो गया है। सोशल मीडिया खासतौर पर राजनेताओं की सुबह इसी से होती है और उनकी शब्बा खैर भी इसी सोशल मीडिया पर चहल पहल करते हुए खत्म हो जाती है। राजनीति के मुद्दे हों या फिर बयानों के तल्ख अंदाज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने और पढ़ने को मिल जाएंगे। नेताओं की पोस्ट के बाद नीचे आने वाले कमेंट उस पोस्ट को आईना दिखाने वाले, तो कुछ उस पोस्ट पर मस्का लगाने वाले होते हैं। आज से हम नेताओं की इन्हीं पोस्ट और उन पर आने वाले कमेंट को लेकर तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे शो पोस्ट कमेंट्स विद निखिल में आज हम चर्चा कर रहे हैं सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक पोस्ट की। वसुंधरा राजे ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दिनांक 22/6/2020 की रात करीब 10:17 पर एक पोस्ट लिखी, जिसे कुछ ही समय में 14,000 लोगों ने देखा। करीब 914 कमेंट आए और 964 लोगों ने इसे शेयर किया एक घंटे में। यानी पोस्ट पेज पर आते ही तेजी से वायरल हुई। आज शाम 4 बजे तक, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस पोस्ट को करीबन 31,000 व्यू मिल चुके हैं, करीब 1700 कमेंट और 2000 से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है। अब इस पोस्ट का जिक्र भी कर लें कि आखिर उन्होंने लिखा क्या। वसुंधरा राजे अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखती हैं कि हमारी योजनाओं का नाम बदलने में माहिर कांग्रेस सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, नाम बदलकर ही सही, आखिर जनता की मांग पर हमारी अन्नपूर्णा रसोई को शुरू करना ही पड़ा। नाम नहीं, अपने आप को बदलो सरकार, नहीं तो जनता सब कुछ बदल देगी। वसुंधरा राजे फिर नीचे वे हैशटैग में लिखती हैं, हैशटैग अन्नपूर्णा रसोई, हैशटैग बीजेपी फॉर राजस्थान, फॉर न्यूमेरिकल में है। अब ये पोस्ट आते ही नीचे कमेंट आने भी शुरू हो गए। सभी को लेना तो संभव नहीं है, उन सभी कमेंट्स को जो उस पर आए, लेकिन कुछ चुनिंदा कमेंट्स मैं आपको सुनाता हूं। वसुंधरा राजे की इस पोस्ट पर मनीष कुमार लिखते हैं कि नाम बदलना आपसे ही सीखा है। राजीव सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, आप उनसे ज्यादा सीनियर है मैडम नाम बदलने में। अब जैसे ही मनीष कुमार ने ये कमेंट किया तो नीचे रिप्लाई आनी शुरू होती है, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर असली युद्ध शुरू होता है। जवाब में सुभाष चंद्र लिखते हैं, जी सवाल ये नहीं कि नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का लोगों को ही क्यों, इतने बड़े देश में और कोई नेता नहीं है क्या, यानी इशारा गांधी परिवार की ओर। खैर अगला रिप्लाई देखें। आर्यन लिखते हैं, इन भक्तों के पूर्वज जो पेंशन ले रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। जरा 5 साल में वसुंधरा सरकार के जरा 5 साल में वसुंधरा सरकार ने कुछ किया तो वो बताइएगा। साथ में 16,000 करोड़ का नाला भी तोहफे में दिया है। शायद इशारा जयपुर की द्रव्यवती योजना को लेकर है। अजीत एस राणा लिखते हैं कि अन्नपूर्णा कोई पार्टी सूचक नाम नहीं था, अन्न की देवी का नाम था। खैर जिसने भी नाम बदलने की सलाह दी होगी उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। सोहन मांझू लिखते हैं कि भारत निर्माण सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र किसने किया, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चाहे सरकार कौन सी हो, 5 साल नाम बदलने में व्यस्त रहती है, ये लिखते हैं सोहन मांझू। अरिंद्र चंद्र साहू लिखते हैं, वसुंधरा जी अन्नपूर्णा और इंदिरा दोनों का अर्थ मां लक्ष्मी से है, इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको क्यों तकलीफ होती है। रामकरण गुप्ता लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार तो जिलों का नाम बदल रही है, जगहों के नाम बदल रही हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा रेलवे स्टेशन से लेकर तीर्थ यात्रा स्टेडियम तक के नाम बदल दिए गए योगी जी के द्वारा, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज कोई आपकी रसोई का नाम बदल दिया
तो आपको इतना चिढ़ क्यों हो रही है? इंजीनियर मदन चौधरी का कमेंट काफी रोचक है। आजकल आपके हर एक की मोबाइल में एक कोरोना की एक धुन आती है, जब आप किसी को फोन करते हैं एक रिंगटोन आपको सुनाई देती है। तो इंजीनियर मदन चौधरी ने उसका उपयोग यहाँ किया। वो लिखते हैं कि भाजपा जैसी बीमारी से आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। भक्तों से भेदभाव ना करें, बल्कि उनकी देखभाल करें। भाजपा से बचाने के लिए हमारी ढाल है, जैसे कांग्रेस। इनका सम्मान करें, इन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं का रखेंगे ख्याल, तभी देश जीतेगा भाजपा से हर हाल। ये कॉलर ट्यून को उन्होंने इन राजनीतिक तौर पे बदल दिया है। राकेश जैन लिखते हैं कि यदि अन्नपूर्णा रसोई लॉकडाउन के दौरान चालू रहती तो गरीबों को बस्तियों में सस्ता भोजन मिल जाता और समाज सेवी संस्थाओं को घर घर जाकर भोजन वितरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत सही कमेंट है। अगर ये अन्नपूर्णा रसोई उस दौर में चालू रहती तो जितने भी प्रवासी लोग या जो लोग माइग्रेट कर रहे थे उनको भोजन पाने की तकलीफ जो भामास और समाज सेवियों की, शायद ये अन्नपूर्णा रसोई वहां पर बहुत कारगर सिद्ध होती। जयंती लाल लिखते हैं नेहरू, गांधी, इंदिरा, राजीव आदि के नाम पर किसी भी सरकारी योजना का नाम लेने की परंपरा है। तो लिखते हैं कि लगभग 300 से ज्यादा संस्थान हैं, हवाई अड्डे हैं, खेल परिसर हैं, सड़कें हैं और ना जाने क्या क्या हैं जो इस गांधी परिवार के नाम हैं। मोदी सरकार आने के बाद कई योजनाओं के नाम दीनदयाल उपाध्याय के हो गए। अब हम आपको कुछ फैक्ट दिखा रहे हैं। अब कुछ फैक्ट है वो भी आप देख लें कि मोदी सरकार आने के बाद कई योजनाओं के नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम हो गए। जैसे साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के साथ ही पार्टी के संस्थापक रहे दीनदयाल उपाध्याय का महिमा मंडन भी शुरू हो गया था। 2016 और 2017 में केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरे देश में जन शताब्दी वर्ष मनाया और कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया। सरकार ने कई योजनाओं के साथ रेलवे स्टेशन, पोर्ट, शिक्षण संस्थान आदि के नाम जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम कर दिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना आई। दीनदयाल अंत्योदय योजना में आप देखेंगे तो दरअसल दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में देश को गरीबी को कम करना था। फिर एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई। ये योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई। ये भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वैसे ये योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGGVI को प्रतिस्थापित करेगी, लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की सुविधाओं को DDUJJY की नई योजनाओं में सम्मिलित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आई। इस योजना का लक्ष्य गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उसके ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने के लक्ष्य से शुरू की गई। फिर दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही 16 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये देश के औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने और श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत भविष्य निधि के सभी सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करने की घोषणा की गई थी। फिर दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना आई। यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई जो स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। फिर राज्य सरकार की योजनाएं थी। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के साथ ही राज्य सरकारों की विकलांग पुनर्वास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आदि शामिल है। मात्र इसके आगे हम और बताते हैं। अब क्या हुआ? अब जो राजे ने वसुंधरा राजे ने जो भामाशाह योजना थी वो गहलोत सरकार ने बंद कर दी है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत का भी नाम बदल दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना और भामाशाह योजना पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के दौरान लागू हुई सबसे बड़ी भामाशाह स्वास्थ्य योजना बंद करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। वसुंधरा सरकार के दौरान लागू हुई सबसे बड़ी भामाशाह स्वास्थ्य योजना बंद करने का फैसला किया है। इसे बंद करने के पीछे तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, मगर गहलोत सरकार ने राजस्थान में लागू होने वाली केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम भी बदल दिया है। नाम बदलने का दौर दोनों तरफ से जारी है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का नाम बदलते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी गांधी का इनपुट आया है। तो नाम बदलने का दौर दोनों ही पार्टियों की ओर से हो रहा है। सत्ता में आने के बाद से ही गहलोत सरकार वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी योजना भामाशाह स्वास्थ्य योजना को बंद करना चाहती थी, मगर इसकी लोकप्रियता को देखते हुए फैसला नहीं ले पा रही थी। गौरतलब है कि बीजेपी शासन के दौरान वसुंधरा राजे ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को यह कहकर लागू करने से मना कर दिया था कि भामाशाह योजना में ज्यादा लोग कवर होते हैं, जबकि आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर बहुत लोग इसके दायरे से बाहर आ जाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई तो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए लोगों के घर तक भेजा जाने लगा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे, मगर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों से निपटने का रास्ता निकाल लिया है और राज्य में 1 सितंबर से भामाशाह योजना बंद कर उसकी जगह आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना लागू करने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे की एक पोस्ट ने, जिसमें अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलने पर उनकी एक पोस्ट में कहा गया था कि सोच बदलिए वरना सरकार जनता बदल देगी, और उसके बाद लगातार उस पोस्ट पर जिस तरह की वो पोस्ट देखी जा रही हैं, उसके व्यू बढ़ रहे हैं, लगातार उस पर कमेंट्स बढ़ रहे हैं, लगातार उस पर शेयर बढ़ रहे हैं, शेयर उस पर बहुत शेयरिंग भी हो रही है। तो कुल मिलाकर जो लोग उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं उसमें यह है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या सरकार कांग्रेस की हो, कांग्रेस की सरकार आएगी तो गांधी परिवार के नामों पर बहुत सी योजनाएं शुरू होंगी, और जब भाजपा की सरकार आती है तो संघ से जुड़े उन तमाम संस्थापकों के, जो भाजपा के जो संघ में रहे हैं अग्रणी लोग हैं, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब के नाम को लेकर भी योजनाएं बनती जाएगी। तो कुल मिला के जो दोनों ही पार्टी हैं देश में, सब जो बड़ी दो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों में जब योजनाएं लाती हैं तो नाम बदलने का ये दौर उनका जारी रहता है। तो कुल मिला के नेताओं की ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट पर आने वाले जो कमेंट्स हैं वो कहीं मायने में तो आईना दिखाने वाले होते हैं, और कुछ जो उन्हीं की विचारधारा के होते हैं, तो उसमें कुछ पोस्ट जो हैं वो जो कमेंट्स होते हैं वो बड़ा मस्कादार होते हैं। तो कुल मिलाकर पोस्ट कमेंट विद निखिल में हम आपको इसी तरह से नेताओं की जो पोस्ट होती हैं उस पोस्ट के नीचे आने वाले जो कमेंट्स हैं और उस पर जो सच है वो सच भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।